वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक वाइज चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम कवर कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर को हम कवर कर रहे हैं। और इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में हम कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये तो चलिए मिल चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? मतलब ये बात किसने कही है, मतलब ये कोटेशन किसने दिया? तो मोस्टली अरस्तु, लस्की या स्किनर? तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मतलब जो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन आपका चार ऑप्शन है। शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं। जो विकास के जो सिद्धांत हैं ये बच्चे की क्या चीज़ पहचानने में सहायता करते हैं, तो उसका आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी? नहीं। शिक्षार्थी को क्या क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, कि हमें ये प्रूव करना है कि हम बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, मतलब कहने का यह है कि हमें डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इनसे ये पता चलता है कि किस एज में कौन सा बच्चा किस तरीके से बढ़ रहा है आगे, और उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। हर स्टेज के अलग मेथड होते हैं। शेष अवस्था में बच्चे को अलग, मतलब खेल जो प्ले वे मेथड है उससे पढ़ाया जाता है। और आपकी जो जब बच्चा 12th क्लास में आ जाता है या किशोरावस्था में आ जाता है, 4th स्टेज में, तो बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ें खुद कराई जाती हैं। बच्चे को सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है इस तरीके से। वैसे आप किसी भी स्टेज में कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बच्चे की एज मैटर करती है, कि बच्चा की एज क्या है और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कितना है। जो आपकी बाल्यावस्था है वो ऐसी एज है जिसमें बच्चे की जो है जो आपकी बाल्यावस्था है वो ऐसी स्टेज है जिसमें आप शेष अवस्था की जो टीचिंग मेथड है उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके जो किशोर अवस्था के जो टीचिंग मेथड है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये है आपका कंटिन्यूटी से, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं? देखो, मानव विकास कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता है, जैसे अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कंटिन्यूटी की, कंटिन्यू चलता रहता है जब से बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सामान्य चीज़ें पहले बच्चा करता है, फिर उसके बाद वो जटिल चीज़ें करना सीखता है। एक सीक्वेंस का पैटर्न करता है कि जैसे कि हमारी एज आगे की तरफ बढ़ रही है, हम आज 1 साल के हैं, कल 1 साल बाद 2 साल के होंगे, तो बच्चे की एज बढ़ती है, साथ में उसके हाइट वेट में भी आपको ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चे की एक स्टेज तक आने के बाद मतलब एक एज आने के बाद बच्चे की हाइट रुक गई है और वो अब रिवर्स हो रही है। जैसे कि अब वो बच्चा 20 साल का है तो वो अब 19 का होगा, आने वाले सालों में फिर 18 का होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पैटर्न को फॉलो करती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, और सीक्वेंस हमेशा आगे की तरफ चलता है। ये थर्ड जो ऑप्शन है आपका, ये नहीं होगा इसमें, तो ये गलती होगा, प्रतिवर्ती ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है, कि एक पैटर्न होता है जिसको बच्चा फॉलो करता है। ठीक है ना, तो इसमें बात कही गई है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर होगा ये ऑप्शन सेकंड, एक पैटर्न को फॉलो करता है जो भी है बच्चे का जो विकास है या जो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा को अगर अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, या बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट अपना ऐसा नहीं मिल रहा आस पड़ोस का जो उसमें वृद्धि करे, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा एक, ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो बच्चे का जो है सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। और जब उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सोशल से जुड़ा मतलब ये जो आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो ये जो आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको बताना है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। विकास क्रम की एकरूपता, ये नहीं होगा। एकीकरण का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन आपका पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत
यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, ठीक है, पहले दिखा रहा था कि कमी हुई है, यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें ग्रोथ हुई है, तो वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जो बहुत अच्छा है। अच्छे का मतलब यहाँ की बच्चे को अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, बच्चे को नैतिक शिक्षा बहुत अच्छी, मोरल जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो अच्छा हो रहा है, कल्चर डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा हो रहा है, बच्चा का जो पेरेंट्स है वो अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातों से मतलब है कि दूसरों से झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी के बारे में गलत ना सोचना, गलत ना करना, किसी की चीज़ ना चुराना, कुछ इस तरीके की जो चीज़ें। तो इनका जो इफ़ेक्ट है क्या बच्चे के डेवलप और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इमोशनल भी अच्छा होगा, कल्चरल, सोशल जो भी है, फिजिकल जो भी आपके जितनी डेवलपमेंट है वो सब बच्चे के उन सब में आपको वृद्धि नज़र आएगी। लेकिन यदि किसी एक में कमी होती है तो इन सब में भी आपको कमी नज़र आएगी। तो यहाँ पर जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। कहने का मतलब है कि आपको ये बता रहा है कि बच्चा ऐसा कौन सा डेवलप ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि बच्चा पहले अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, फिर अपने हाथों को संभालना सीखता है। तो यहाँ पर होगा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। विकास की दिशा ऊपर से नीचे चलिए, ये आपको जो प्रिंसिपल है यह है सिफालोकार्डल और प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल डिस्टल जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ को चलता है और सिफालोकार्डल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ठीक है। पहले बच्चे का इसका विकास होगा सर का, फिर वो अपने इन पर हाथ पैरों पर मतलब कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उसके बाद अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। प्रश्न है आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब आपको ये बताना कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें बच्चा पहले अपनी चीज़ों को, किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है तो वो अपने हाथ का प्रयोग करता है पूरे, लेकिन जब वो असमर्थ होता है, फेल हो जाता है, तो अपने हाथ के साथ साथ वो उंगलियों को यूज़ करता है कि यार उंगलियों का प्रयोग करके मैं चीज़ को पकड़ सकता हूँ। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि बच्चे के पहले हाथ का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो उंगली का डेवलपमेंट होता है। इन दोनों के बीच फिर वो कोऑर्डिनेशन करता है और चीज़ या पेंसिल या जो भी खिलौना है वो उसे उठा देता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर तीसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत तो नहीं है, सामाजिक सिद्धांत भी नहीं है और निरंतरता का सिद्धांत भी नहीं है, यह है आपका एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का वो है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो कथन है वो सत्य है। आपको बताना है कौन सी जो यहाँ पर लाइन दे रखी है ऑप्शन में वो सही है। विकास की प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, सही है, सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ठीक है। हर स्टेज में विकास अपनी अपनी गति से चलता है, हम ये नहीं कह सकते कि विकास किसी सभी स्टेज में तेज चलता है, सभी में आराम से चलता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि आप जो ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सिर से। पहला बच्चे सिर को संभालना सीखता है, ठीक है, फिर हाथों को, फिर उसके बाद पैरों को। इसी तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है, अगर आप वैसे प्रोक्सिमल डिस्टल की बात करते हैं तो वो होता है सेंटर से बाहर की तरफ। पहला बच्चा का रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर हाथ का होता है, इस तरीके से। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और ये आपके इस वीडियो के 10 क्वेश्चन थे, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसके 10 क्वेश्चन थे। आगे भी हम और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके CTET में पूछे गए हैं या फिर जो भी अदर स्टेट टेट एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, या फिर जो टीचिंग जो आपका टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।